नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस वैसे तो बेसिकली सारे एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह कंप्यूटर पूछा जाता है, जिस जिस जगह कंप्यूटर साइंस का जिक्र किया जाता है, उस जगह ये 100 क्वेश्चन जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखे। जिसने एसएससी का फॉर्म भरा है वो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखे, आपको इस वीडियो से बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो जो कंप्यूटर के आविष्कारक मतलब कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर के फादर कौन है, तो वो हैं चार्ल्स बेबेज। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, मतलब सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उनके बीच कौन मूवमेंट करता है, उन सिग्नल्स के बीच कौन काम करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू में हमारे एक सीपीयू जो होता है हमारा, उसमें बेसिकली बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें एक इनपुट आउटपुट होता है, मेमोरी होती है जिसमें हमारा सीयू जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और उसमें ही हमारा एएलयू, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सारे इन सब के कॉम्बिनेशन को ही हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो किसके द्वारा काम करती है, वो हमारी सीपीयू के द्वारा काम करती है। फिर है चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस, हम जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तभी तो हम प्रोड्यूस करता है, आउटपुट देता है। हमारी जो क्वेरी होती है, जो भी हमने जो इनपुट दिया उसको वो पहले प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद उसको वो हमें क्या देता है, वो हमें आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा, मतलब इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा बदला जाता है, तो वो हमारे सीपीयू के द्वारा बदला जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बग। मतलब कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें कोई त्रुटि, कोई भी गलती आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बग। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है, तो जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोग्राम में बदलना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक मतलब सूचना में बदलना, इन्फॉर्मेशन या फिर प्रोग्राम में बदलना। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है डबिंग। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया को हम कहते हैं डबिंग, डीबगिंग। ठीक है, किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। 11वां क्वेश्चन है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक हाइपरलिंक पे क्या होता है कि एक लिंक लगा होता है, जो अगर हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा रीडायरेक्ट मतलब हमें कहीं और ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को। ठीक है, ईमेल को जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, ईमेल जो हमारा ईमेल था, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो हमारा रे टॉमलिंसन ने इसको बनाया था, मतलब ईमेल के फादर हैं रे टॉमलिंसन। www के आविष्कारक, पहले तो बात कर लेते हैं www क्या है। तो www हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइड डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, तो वो हमारा वाइड डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट वो हमारा प्रोटेक्ट मोड में प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी में कोई भी एक डायरेक्टरी है। ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है तो उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। जो परस्पर संबंधित जो रिकॉर्ड होता है, जो हम कोई भी एक अच्छे वे में डेटा को लगाना, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। हम ये एक सब्जेक्ट भी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डीवीएमएस। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी आती है उसको हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। जो हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारा मेन पार्ट होता है, मेन बोर्ड जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है
माउस, क्योंकि माउस के बिना आजकल कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। अगर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप में हमारा इनबिल्ट माउस आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस, एक माइकल एंजेलो वायरस नाम का एक वायरस आता है, ठीक है। अगर आप ये नाम कहीं सुन लो माइकल एंजेलो, तो ये हमारे कंप्यूटर का वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनमें इनबिल्ट आती है हमारी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एप्पल क्या है? एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, ठीक है। एप्पल हमारा सेब वाला एप्पल नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। ये एप्पल हमारा एक कंप्यूटर होता है, एक चौथी पीढ़ी मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और फिर अगला क्वेश्चन है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटा बेस। अगला क्वेश्चन है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग, ठीक है। कोई भी विद्यमान डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस ला रहे हैं तो उसको हम एडिटिंग बोलते हैं। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए किस प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, अगर आपको सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए दबा के आप सभी सारे डॉक्यूमेंट सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या जाता है? अगर आपके फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर तो उसको हम सब फोल्डर कहते हैं, ठीक है। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल, मतलब फोल्डर। फोल्डर हमारे कंटेनर जैसा होता है, एक बॉक्स डिब्बा जैसा होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं शॉर्टकट आइकन। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? जंप लिस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं? डेस्कटॉप गैजेट में। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑटो हाइड द टास्क बार का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो जो मिनी कंप्यूटर होता है वो हमारी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर हमारी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के है? तो जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो हमारे चतुर्थ मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। क्या हम उसको कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। एक केवी में कितने बाइट्स होते हैं? तो एक केवी में 124 बिट होते हैं, ठीक है। 1 एमबी में 1024 1 एमबी में 1024 केबी होती हैं, तो इस हिसाब से 1 केबी में 1024 बिट होते हैं। प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है? तो प्रोलॉग हमारी जो 5वीं पीढ़ी की लैंग्वेज है। किप्स किस देश की योजना है? तो जो किप्स है वो जापान की योजना है। किप्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? किप्स हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई? पास्कल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईवीएम क्या है? तो आईवीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ? तो जो हमारा सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था वो हमारा अमेरिका में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में मेन बोर्ड हम मदरबोर्ड को ही कहते हैं। डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हमारी ओरेकल है, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ था? तो जो भारत का जो सबसे सुपर कंप्यूटर जो था वो हमारा पुणे में बना था, ठीक है। ओसीआर क्या है? ओसीआर हमारी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर हमारी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये हम बहुत जगह पूछा जाता है, ये याद रखना। अगला है कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट में से 1 MB बनती है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2, मतलब जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस होता है 2। आस्काई में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256 आस्काई में करैक्टर को हम निर्मित कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो जो हमारी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, जैसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करते हैं, वो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसको हम अलग से लगा सकते हैं, एक टाइप से ऐसे भी समझिए। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज जो है? हमारे इंटरनल स्टोरेज वो हमारी प्राइमरी है और एक्सटर्नल हमारी वो सेकेंडरी है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोन जो हमारे फ़ोन होते हैं उसमें फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग।
अगला क्वेश्चन है रैम वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है। तो जो हमारी डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। रैम वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि हमारे जो डेटा को रिटर्न करने के लिए उसको एक लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे हम फ्रेमवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पे हमारी आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया हाइपरलिंक। सीपीयू में होता है एक कंट्रोल यूनिट एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो जो रोम में जो डेटा होता है डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी उसे उसमें रहता है। मतलब जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, अगर लाइट चली है तो भी उसमें डेटा रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का। ठीक है, अगला है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है डॉट XLS। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन हमारे फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट पर उत्पादों द्वारा सर्वे सेवाओं का कार्य व विक्रय। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित एक FTP शब्द का मतलब क्या है। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक ये प्रोटोकॉल होता है जिसकी फुल फॉर्म हमारी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। HTTP एक HTTP भी होता है जिसकी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को आया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। तो जो सिक्किम है उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। MICR में सी का पूरा नाम क्या है। तो MICR में सी का पूरा नाम है करेक्टर। ठीक है, करेक्टर रीडर। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सा सरल कर देता है। जॉयस्टिक से हम आसानी से गेम खेल सकते हैं। डेटा की जानकारी देने वाला बारकोड कैसा होता है, ऑप्टिकल। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मॉडम। पासवर्ड में यूजर को क्या फ़ायदा होता है, सिस्टम में जल्दी प्रवेश मिलता है। अगला क्वेश्चन फ्लॉपी डिस्क होती है EPROM। ठीक है, तो ये आपके 79 कुछ क्वेश्चंस थे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बाद में आएगा। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी 79 क्वेश्चंस कराए हैं, आप एक एक क्वेश्चन रख लीजिए, आपको ये SSC MTS में बहुत सारे फ़ायदा देने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।